आज हम देखने वाले हैं गोधूली पार्ट 1 के श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए महू मध्य प्रदेश, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है ये। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या पंडित बिरजू महाराज को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधा में कमी, ऑप्शन डी अमीरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण, ऑप्शन डी शोषण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगले प्रश्न की ओर, मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नलिनी लोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1889 को, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890 को, या ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को। तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, पुनाकर मुले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे ने। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो उनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, जिससे कि जिसमें कि समाज और कोई भी व्यक्ति अपना भी अधिकार रखता है, जिसमें दोनों का अधिकार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं जाति प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए या इनमें से कोई नहीं? कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर बी भारतीयत्व का, ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा के कारण लोग एक ही पेशे में बंधे रहने को विवश होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रमिक विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया संपादित अंश है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्रराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और क्वेश्चन नंबर 16। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? एक पत्रिका, पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी अखबार या कहानी संग्रह। तो मूक नायक एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। उनके माता का नाम भीमाबाई और उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। आगे वही प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? ए नंबर रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो इसका राइट आंसर अभी तुरंत ही मैंने बताया है, जो कि हो जाएगा भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1914 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर डी भीमराव अम्बेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया की, गांधी जी की, सुखदेव की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है संत, परंपरा और साहित्य, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू कास्ट वुमेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भीमराव अम्बेडकर की रचना है संत और परंपरा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो इसका ऑप्शन है काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश। क्वेश्चन नंबर 24। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रमिक विभाजन है? ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अस्वाभाविक। कुछ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा, डी कौशल दक्ष क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैतृक पेशा, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन को, ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन को, ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे: ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे: महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले और उनके प्रेरक व्यक्ति थे कबीर। तीनों ही उनके प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी उन्नी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव। ये जो है ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया है। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार में। तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1956 में। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाडा में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। तो उनका वाडा में 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन नंबर डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ लोग जातिवाद को मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह एक ऑप्शन नंबर ए यह रोजगार वर्धक है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन नंबर सी यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन नंबर डी यह वर्ग विभेद दूर करता है। यह भारत में जाति प्रथा की विशेषता यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि इसके अनुसार जो उनका पैतृक पेशा है उन्हें भी वही काम करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हो,
ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन नंबर डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का भाव है, क्योंकि इसी के तहत हम सभी को, किसी को भी जाति के अनुसार विभेदित नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। धन्यवाद।